भाग एक में हमने बात की थी कि रोहिणी ने कुछ समय के लिए उस बात पर विचार किया और उसके पश्चात वो उस बात को भूल गई। अब क्या हुआ? 6 महीने बाद पूरे नगर भर में एक मुरली वाला घूम रहा था और उस मुरली वाले की सूचना, उस मुरली वाले के समाचार पूरे नगर भर में फैल गया। लोग कह रहे थे कि एक मुरली वाला है जो पूरे नगर में घूम रहा है, बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाने में वह एकदम उस्ताद है। उस्ताद मतलब किसी काम में निपुण, गुरु। तो मुरली बजाने में वो मुरली बजाने का एकदम उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। वो मुरली बजाता है, मुरली बजाने के साथ साथ गाना गाता है और अपनी मुरलियों को बेचता है। और वो भी मुरली की कीमत कितनी कम, सिर्फ 2 पैसे, 2-2 पैसे में वो मुरली को बेच जाता है। पूरे गांव में यही चर्चा थी, मुरली वाला है, बहुत अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर, गाना गाकर वो अपनी मुरलियाँ बेचता है और सबसे अच्छी बात कि मुरली भी वो बहुत सस्ती बेच कर जाता है। लोग सोचते हैं भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, 2 पैसे में तो उसको उसकी मेहनत भी नहीं मिल पाती होगी। एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? एक व्यक्ति ने, जो चर्चा हो रही थी, तो चर्चा करने वाले व्यक्ति से पूछ लिया कि वो मुरली वाला कैसा है। तो वो बताता है, मैंने उसे देखा नहीं है। एक व्यक्ति जिसने पूछा, उसने उसके बारे में उस जानने की जिज्ञासा जागृत हुई कि वो मुरली वाला कैसा है, कैसा दिखता है। तो उसे उत्तर मिला कि उम्र उस व्यक्ति की बहुत अधिक नहीं है, लगभग 30-32 साल का होगा। दुबला पतला सा गोरा सा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफ़ा, बीकानेरी रंगीन साफ़ा, साफ़ा मतलब पगड़ी, और बीकानेरी मतलब जयपुरी प्रिंट की वो पगड़ी को बांधे हुए हैं। तो फिर उसे जवाब मिला, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? अभी एक सवाल पर दूसरा सवाल होने लगा, क्या ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचने आता था? क्योंकि उसकी भी कद काठी, रंग रूप और पहनावा कुछ इसी तरह का था। मुरली वाले के बारे में ही बातें चल रही हैं कि जो आकार प्रकार बताया गया है, जो कद काठी बताई गई है, उस हिसाब से वह वही लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि वो मुरली बजाने में एकदम उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा, मुरली वाले की बातें पूरे नगर भर में होने लगीं। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मतलब मधुर कोमल स्वर सभी को सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले वो कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब उसके स्वर थे बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण मतलब याद आ गई। तुरंत ही उसके दिमाग में खिलौने वाले की आवाज़ गूंजने लगी, उसकी प्रतिमा गूंजने लगी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। विजय बाबू से उसने कहा, जरा मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए एक एक मुरली ले लूं। क्या पता अभी यहाँ से निकल रहा है, आगे यहाँ आए कि नहीं आए। और बच्चे जो हैं वो अभी खेलने के लिए पार्क गए हैं। अगर बच्चे यहाँ होते तो वो स्वयं जाकर मुरलियाँ ले लेते। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह न्यूज़पेपर को पकड़े हुए वो दरवाजे के पास गए, मुरली वाले को बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? उन्होंने मुरली की कीमत जानने का प्रयास किया। इधर विजय बाबू मुरली वाले से बात कर रहे थे, उधर बच्चों के कान में मुरली वाले की आवाज़ पहुंची। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में। तो आधे बच्चे अपना सामान यूं ही छोड़कर भागे। किसी का पजामा ढीला हो गया, किसी की लटकन, और दौड़ते हाँफते सभी बच्चे झुंड बनाकर पहुँचे मुरली वाले के पास और एक ही स्वर में बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे। देखते हैं ना कि बच्चे जब कोई खिलौना देखते हैं या कुछ अपने मन की चीज़ देखते हैं तो बिना सब्र किए एक साथ ही प्रश्न करने लगते हैं। वैसे ही बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास पहुंच गया और वहां पर जाकर वो मुरली वाले से प्रश्न करने लगे कि हम भी लेंगे और हम भी लेंगे।
मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया। हर्ष मतलब खुशी। मुरली वाला खुशी से बहुत ही प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुक जाओ, ठहर जाओ, एक एक को देने दो। सबको एक साथ भीड़ में नहीं दे सकते हैं मुरली, इसलिए आराम करो, सब्र करो और एक एक करके सबका नंबर आने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं लौट रहे। मुरली वाला बच्चों को सांत्वना देता है कि हम यहीं हैं, सबको मुरली देकर ही जाएंगे, इतनी जल्दी हम वापस नहीं जाएंगे। हम तो मुरली बेचने ही आए हैं और मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ भी हैं। तो वो मुरली वाला बताता है कि मेरे पास एक तो मुरली नहीं है, मेरे पास पूरी की पूरी 57 मुरलियाँ हैं और 57 मुरलियों को आप लोग बहुत कम हैं, तो मैं आप सभी को देकर ही आगे बढ़ूँगा। बच्चों को रोकने के बाद मुरली वाला फिर विजय बाबू की बात का जवाब देता है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। यहाँ पर मुरली वाला थोड़ी दुकानदारी करने लगता है। जैसे कि दुकान पर सब कहते हैं कि सबको इस रेट में देता हूँ, लेकिन आप थोड़े स्पेशल हैं, आप थोड़े अनोखे हैं, इसलिए आपको थोड़ा कम में दूँगा। विजय बाबू अंदर बाहर थोड़ा मुस्कुराए, उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कुराहट आ गई और वो अंदर से भी मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि विजय बाबू को पहले से ही पता था कि मुरली वाला तो 2-2 पैसे में ही मुरलियाँ बेच रहा है। मन ही मन वो कहने लगी, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। सबको 2-2 पैसे में दे रहा है, मुझे भी 2 पैसे में दे रहा है, लेकिन एहसान के साथ। फिर विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो, सबको इसी भाव में देते हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत करा रहे हो कि मेरे ऊपर 3 पैसे की जगह 2 पैसे में देकर एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा। मुरली वाला एकदम अप्रतिम मतलब निराश। मुरली वाला एकदम निराश हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? तो वो विजय बाबू से कहते हैं कि बाबूजी, आपको नहीं पता कि हकीकत में इनमें कितना पैसा लगा है बनने में। ये तो ग्राहकों का दस्तूर है, ये तो ग्राहकों का नियम है कि दुकानदार चाहे कितना भी नुकसान उठाकर उनको चीज़ बेच दे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, और आप भी सभी ग्राहकों की तरह हैं, तो आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन सच कहूँ तो इसका असली दाम 2 पैसे ही है। मैं किसी भी तरह का कोई मुनाफा आप लोगों से नहीं ले रहा। आप कहें तो 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी विक्रेता से 2 पैसे में इस मुरली को नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे ये 2 पैसे पड़ी हैं, और यदि आप 1 या 2 बनवाएंगे तो आपको ये और अधिक महंगी पड़ेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो दे दो। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मैं इतनी बातें भी नहीं करना चाहता, तो फिर आप 2 मुरली मुझे दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू अपने मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड को मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरली थी। बच्चों को जैसा रंग अच्छा लगता, मुरली वाला उन्हें वैसे ही रंग की मुरलियाँ निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ऐसे जैसे जैसे बच्चे अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा मुरली वाले के सामने प्रकट करते, मुरली वाला उनको उसी भाषा में उनकी इच्छा अनुसार मुरली दे देता। तुमको वैसी ना चाहिए, यह लो। नारंगी रंग की, अच्छी वही लो। जैसे बच्चे जैसे जैसे मुरली की डिमांड करते जाते, जैसे जैसे मुरली की इच्छा करते जाते, मुरली वाला उनको वैसे वैसे ही मुरली देने लगता। अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी, बच्चों को और ज़्यादा उत्साहित करते हुए। मुरली वाला सबको पैसे दे रहा था। इसी बीच में एक बच्चे ने कहा कि उसकी अम्मा ने उसको पैसे नहीं दिए मुरली खरीदने के लिए। तो मुरली वाला कहता है, तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा, तो तुमने अम्मा से ठीक से पैसे मांगे नहीं होंगे। थोड़ा धोती पकड़ कर, पैरों में लिपट कर, थोड़ी जिद करके अम्मा से पैसे मांगते तो अम्मा दे देते। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब फिर से जाओ, और अब की बार जब तुम इतनी दुआएं करोगे तो अम्मा तुम्हें पैसे दे देंगी। 2 अन्नी ही तो है, ज़्यादा नहीं है, तो वो तुम्हें
मिल जाएंगे। और फिर सारा हिसाब, जो बच्चे जितने पैसे देते उनसे उतने पैसे लेकर बचे हुए पैसे वो वापस देते और फिर बच्चों से हिसाब किताब भी वो पूरा कर लेता। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना। उसके बाद सारे बच्चों को मूली देने के बाद मूली वाला सारे बच्चों को संतुष्ट करते हुए पूछता है कि अब किसी को कोई मूली तो नहीं लेनी, सब ले चुके, और जिसको नहीं मिलती, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो। और जो पैसे नहीं लाता उसको भी वह एक मूली दे देता। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूली वाला फिर आगे की ओर बढ़ जाता। तो इस पूरे गद्यांश में कहा गया कि मुरली वाला बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम के साथ सारे बच्चों को बहुत ही शांत भाव से मूलियाँ बेचता। जिनके पास पैसे होते उनको भी दे देता, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी देकर वो आगे की ओर बढ़ जाता। वो बच्चों पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करता था, बच्चों की इच्छा अनुसार उनको मूलियाँ देता था और कई बार उनकी जिद से उनकी बातों को पलट कर भी अपने इच्छा अनुसार उनको मूलियाँ दे देता। आगे क्या होता है, मुरली वाला आगे चला गया। थोड़ा समय फिर ऐसे ही व्यतीत हुआ तो आगे एक और वाक्यांश होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज क्या था, पहले क्या था, खिलौने वाले के बारे में रोहिणी को नहीं पता था, लेकिन आज रोहिणी मुरली वाले की हर एक क्रियाकलाप को देख रही थी। उसे अनुभव हुआ कि कोई बच्चों से इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। कभी भी उसने ऐसे फेरी वाले को नहीं देखा। और सौदा भी कितना सस्ता करके जाता है, चीज़ें भी वो अपनी कितनी सस्ती बेचकर जाता है। शायद कोई बहुत ही भला, कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है और चीज़ों का भी सही दाम देकर जाता है। फिर वो सोचती है समय की बात है, हो सकता है कि बेचारा बहुत गरीब हो और अपने पेट को पालने के लिए, मतलब अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो इस तरह का काम करता है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा और जिस समय रोहिणी ये सारी बातें सोच रही थी उस समय मुरली वाले का जो स्वर था वो धीमी आवाज़ में दूसरी गली में सुनाई दे रहा था। और स्वर क्या था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है, स्वभाव अच्छा है, बच्चों के साथ बर्ताव अच्छा करता है, बहुत सस्ती दाम में चीज़ें भी देकर जाता है और कितने मधुर स्वर में गाता भी है। उसके बच्चों के प्रति स्नेह शक्त मतलब बच्चों के प्रति लगाव, बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों के प्रति प्रेम से ओत-पोत हो जाने की जो बातें थीं वो रोहिणी को सब स्मरण हो रही थीं। महीने के महीने आए और चले गए। इसके बाद 6 महीने पहले निकल चुके थे और मुरली वाले को भी आए हुए और मुरली बेचे हुए काफ़ी समय निकल चुका था। तो महीने के महीने आए और निकल गए, मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी जो यादें थीं वो क्षीण मतलब कम होती चली गईं, उस रोहिणी के दिमाग से उतरती चली गईं।